हेलो फ्रेंड्स, मैं आज काउंसलिंग विद बबीता शर्मा में आप सब लोग का वेलकम करती हूँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेकर आई हूँ। अभी मैंने सुना पिछले कुछ दिनों दिल्ली के एक मनोचिकित्सक डॉक्टर हेमिका अग्रवाल ने सुसाइड किया। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाह रही हूँ कि मैं कुछ दिनों से मेरे पास पर्सनल कॉल भी आई और मुझे कुछ लोगों ने ये बात कही भी कि वो साइकोलॉजिस्ट थी और उसके बाद भी उन्होंने आत्महत्या की। तो मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाह रही हूँ कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये भी आप लोगों की तरह इंसान है। इनके अंदर भी भावनाएं, जैसे मान लीजिए आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, आई स्पेशलिस्ट है कोई, है ना, आंखों का डॉक्टर, वो अपनी आंखों का तो इलाज नहीं कर सकता ना, लेकिन उसकी आंखों में भी बीमारी आ सकती है। जैसे कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, उसको भी बेबी होगा तो वो अपना बेबी खुद तो नहीं करेगी ना, वो भी किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, दांत के डॉक्टर किसी दांत के पास जाएगा। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी इंसान है, वो साइकेट्रिस्ट हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, चाहे सीनियर साइंटिस्ट है, एनी पर्सन, आप किसी के बारे में भी सोचें। इवन आपके जो आपके बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने सुना कि एक बहुत बड़े जो पद पे थे, उन्होंने अपनी पत्नी से नाराज होकर ऑफिस में जाकर गोली मार ली थी। तो हम इंसान हैं, किसी को भी मनोरोग हो सकता है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट की तरह आप लोगों से बात कहना चाहती हूँ कि मनोरोग हमारे और आम रोगों की तरह होता है, हम सब इसके चपेट में आ जाते हैं। जैसे सिंपल आप लोग डिप्रेशन, मान लीजिए आपका लोगों का कर्तव्य बनता है एज ए फैमिली मेंबर, आपके घर में कोई बंदा बहुत दिनों से चिड़चिड़ा रहा है, बोल नहीं रहा है, जिसे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं ना, ये तो ऐसे ही है, तो गुस्सा करता है, तो लड़ता ही रहता है, ये तो सारा दिन सोता ही रहता है। अगर कोई भी चीज आपको बहुत लंबे टाइम तक दिख रही है कि ऐसा ही बंदा पहले नहीं था, गाना सुनता था, हंसता था, बोलता था, और आजकल तो हमारे देश में 50 to 60% जितने यंगस्टर्स हैं, हम सब डिप्रेशन की चपेट में हैं। उसे आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक सलाह है, जैसे हम डॉक्टर हेमिका अग्रवाल का सुनते हैं, गाजियाबाद की थी और 2 साल से वो अपने पति से अलग रह रही थी, क्योंकि हम सबको ना लव चाहिए, हम सबको एक प्यार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, एक किसी के साथ हम अपनी बातें शेयर कर सकें, बोल सकें, है ना। खाली आपको एक सहारा तो चाहिए ना लाइफ में, वो किसी को भी किसी भी रूप में हो सकता है। तो हमें उस बंदे को समझना चाहिए। मुझे उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि उनके फादर भी बहुत बड़े फेमस साइकेट्रिस्ट हैं, आई थिंक, सुना है जितना, उनके दुख है। लेकिन हमें इसे कवर अप करते हुए ये सोचना है कि जितने लोग कह रहे हैं ना कि वो साइकोलॉजिस्ट वो अपनी मदद नहीं कर पाई, हम कई बार अपनी मदद नहीं कर पाते हैं, ये बिल्कुल सच है। मैंने खुद अनुभव किया है कि हमारे साथ लाइफ में ऐसा होता है, हमें परेशानियां आती हैं, हमारा मन दुखता है, फिर हम उससे खुद ही निकलते हैं। कई बार हम निकलते हैं, कई बार हम नहीं निकल पाते। जैसे कि मेरे गाने के वीडियोस आप लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं भी देखती हूँ कि जितने मेरे साइकोलॉजी के गाने के वीडियोस हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन जो बात मैं कह रही होती हूँ उतने नहीं जाते। लेकिन यही ट्रेंड है, ऐसे ही चला आ रहा है। हमें ना सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना होता है, अपने चारों तरफ की अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और उसके बाद जो हम बेस्ट कर सकते हैं ना, उसे करना होता है। मैं आज काउंसलिंग विद बबीता शर्मा में यही बात कहने आई हूँ। कोई बात मन में है, अपने आप को अकेला ना समझें, प्लीज मुझे DM करें, मुझसे बात करें, टाइम लें, और जो कुछ भी आपके मन में है, आत्महत्या तो बहुत बड़ी चीज है, आप डिप्रेशन में भी ना रहिए। इसी आशा के साथ मैं आज आप लोगों को ये वीडियो मैं अपना बंद करती हूँ, लेकिन मेरी जो मेन बात यही कहने की है कि प्लीज टॉक टू एनी पर्सन। नमस्कार, धन्यवाद।